मैं दावत सुखन पेश कर रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवार रसूल मुर्तज़ाई साहब की खिदमत में, जो सदर महफिल हाजा व सीनियर नायब सदर मजलिस उलमाए निज़ामिया पाकिस्तान वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज का दिन हमारे लिए नहायत पुरमसरत है, काबिल सद इफ्तिखार है कि हम अपनी मादर इल्मी में हाजिर हैं और बिलखुसूस इस मजलिस की जान हमारे सबके उस्ताज़े गिरामी किबला शेखुल हदीस हाफिज़ मोहम्मद अब्दुस्तार सईदी साहब जलवा अफरोज़ हैं और हम देर से उनकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमें दिन रात दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको उम्र खिज़र अता फरमाए और इनका साया तादेर हमारे सरों पर इसी तरह सलामत रहे। मैं ये समझता हूँ कि आपकी ज़ात गिरामी वो है कि हम में से हर एक को अपने दिल में अपने बेटे की तरह जगह देते हैं, और अगर मैं यूं कहूं तो भी बेजाना होगा कि आपके दिल के उतने ही खाने हैं जितने आपके शागिर्द हैं, कि एक अदना से अदना और दूर पार रहने वाला भी शागिर्द आपकी नज़रों से ओझल नहीं होता। तो इसी तरह हम में से हर एक के बारे में आपकी मालूमात ऐसी ही हैं। आज का इजलास हमारे लिए एक तारीखी हैसियत का हामिल है। उस्ताज़ गिरामी मौजूद हैं और स्टेज पर मजलिस के मौजूदा और साबिक ओहदेदारान मौजूद हैं और मजलिस आमिला के अहबाब मौजूद हैं और सूबाई और ज़िली सुदूर और नाज़मीन मौजूद हैं। मैं सभी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी जिद्दोजहद और उनकी ये काविशें हैं कि आज मजलिस उलमाए निज़ामिया पाकिस्तान अपना प्रोग्राम, अपना मंशूर और अपने अगराज़ व मकासद को अमली जामा जो है वो पहनाने में कामयाब है और दुनिया भर में मजलिस का पैगाम पहुंच रहा है। इख्तिसार पेश नज़र है। नाज़िम आला साहब से आपने तफसीलात सुन ली और जो कुछ रह गई वो इलामिया की सूरत में आप तक पहुंच जाएंगी। मैं इतना अर्ज़ करूं कि मैंने सरपरस्त आला मजलिस उलमाए निज़ामिया पाकिस्तान हज़रत किबला साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी साहब को रिज़ाइन पेश किया था और कुछ मसरूफियात ऐसी थीं, आपने वो रिज़ाइन कबूल भी किया, लेकिन चेयरमैन आमिला हमारे उस्ताजी मुरब्बी और मोहसन जनाब किबला डॉक्टर फजले हन्नान साहब ने वो जो रिज़ाइन आपने कबूल किया तो मुझे बाद में ऐसे लगा कि सीनियर नायब सदर आपने मुझे मुकर्रर फरमा कर एक दफ़ा फिर मजलिस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही डाल दी है। क्योंकि पहले जब आप सदर थे तो मैं सीनियर नायब सदर था, तो जब भी कोई इजलास होता तो इजलास से एक दिन पहले शाम को आप फ़ोन फरमाते कि कल के इजलास की सदारत आप ही फरमाएंगे, तो जिम्मेदारी इस तरह मुझे ही सौंप देते। तो बहरहाल आपकी ये शफ़क़त है, आपकी मोहब्बत है, ये सारे ओहदे, ये सारी इज़्ज़तें, ये सारा खुलूस हमें जामिया निज़ामिया रज़विया की अमानत समझना चाहिए, अपने असातिज़ा की अमानत समझना चाहिए, और ये सारी इज़्ज़तें, सारे ओहदे हमारे सब के मोहसन और मुरब्बी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजूर
मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब अलैहि रहमा, ये आपकी अमानत हैं। वैसे मैं ये समझता हूँ कि ये एक जिम्मेदारियों की एक तकसीम है, वगरना हमारे मजलिस का माहौल ये है कि हमारे साबिक सुदूर और नाज़मीन जब ओहदे पे नहीं भी होते तो एक वर्कर के तौर पर भी मजलिस की खिदमत करना और जो भी ड्यूटी मिले उसको बतरीके आहसन सरंजाम देना अपने लिए वैसे फ़ख्र समझते हैं। मकसद देखता हूँ कि हमारे मजलिस के सबसे सीनियर ओहदेदार और रुकन और हर ओहदे पे काम किया मौलाना अहमद रज़ा सियालवी साहब, वो अक्सर वो साहब से पीछे बैठे होते हैं। तो ये सदर होना, ये नाज़िम आला होना, ये एक जिम्मेदारी की एक तकसीम है। बहरहाल ये सारे ओहदे और इज़्ज़तें जामिया निज़ामिया ने दी हैं, हमारे असातिज़ा ने दी हैं और हुज़ूर क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने दी हैं। हमें इस एजाज़ पर फ़ख्र है। तमामी अहबाब दूर दराज से तशरीफ़ लाए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो अहबाब तशरीफ़ नहीं ला सके, सोशल मीडिया के ज़रिए उन तक पैगाम पहुँच रहा है कि वो इस इजलास में आने को, बुलाए जाने को अपने लिए फ़ख्र समझें और आइंदा अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। शुक्रिया।